मुकम्मल की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि बेचारी राबिया तो अब इस दुनिया से जा चुकी है, लेकिन बासित है कि उसको अपनी माँ की मौत से भी बिल्कुल भी सबक हासिल नहीं होने वाला। उल्टा बासित ये भी सारा का सारा कसूर रोशीन के ऊपर ही डाल देता है कि तुम्हारी वजह से मेरी माँ मर चुकी है, और ये बासित नहीं बल्कि वफा इसके कान में डालती है। और उसकी माँ तो शॉपिंग करने गए होते हैं, उनको तो सांस ही नहीं आता, हर दुनिया जहान की महंगी से महंगी चीज खरीद लेते हैं और पीछे का ख्याल नहीं रखते। जबकि ड्राइवर ने बार बार वफा को कहा था कि मुझे मेरी बेगम साहिबा की दवाइयाँ लेनी हैं। उसकी जान छुड़वाने की खातिर वफा ने तो दवाइयों का पर्चा भी अपने पास रख लिया है कि कहीं ऐसा ना हो कि ड्राइवर पीछे से चला जाए और दवाइयाँ लेकर चला जाए बुढ़िया के पास, क्योंकि वफा तो यही चाहती है कि इसकी सास इस दुनिया से ही चले जाए, क्योंकि इसकी सास ही है जो बासित के दरमियान और इसके दरमियान आई जा रही है। खैर दूसरी तरफ बासित जब घर पहुंचता है तो देखता है कि इसकी माँ मर गई होती है। वो जाकर बहुत ज़्यादा रोता है और अपनी माँ की इस हालत का जिम्मेदार खुद को ठहराता है। पहले तो अपने आप को ही ठहराता है, लेकिन बाद में वफा इतनी शातिर औरत है कि जब सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं और पूरा ख़ानदान का मेल इकट्ठा हो जाता है घर में, तो वफा अब बासित के कान में ये बात डाल देती है कि ये सब कुछ रोशीन की वजह से हुआ है। रोशीन तुम्हें शर्म नहीं आई, अब मेरी माँ की भी तुमने जान ले ली है, अभी भी तुम्हारे दिल में यही लड़ाइयाँ चल रही हैं। जिस पर रोशीन को बासित कहता है कि बस कर दो रोशीन, चली जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, अब मेरी माँ की भी तुमने जान ले ली है, इसके अलावा तुम और क्या ही करोगी। दरअसल बासित की आंखों पर जो पट्टी बंदी है वो तो उतरने वाली ही है बहुत जल्द, क्योंकि अब राबिया ही थी जो इसको बात बात पर रोकती थी, टोकती थी कि तुमने रोशीन के साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन अब वही नहीं रही दुनिया में, तो अब बासित को कोई भी बताने वाला नहीं है कि वो क्या कर रहा है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक ही मसीहा बचा है रोशीन के लिए, और वो है यूसुफ। यूसुफ चूँकि दुबई में है और अभी पाकिस्तान वापस नहीं आया, क्योंकि यूसुफ को बाहर के मुल्क में जेल हो गई है, और यही वजह है कि यूसुफ अब रब्ता भी नहीं कर रहा वफा के साथ, क्योंकि यूसुफ को दुबई में 6 माह की सज़ा दी गई है, क्योंकि वो चोरी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया गया था। और जैसे ही इसकी सज़ा ख़त्म होनी है, इसका वीज़ा कैंसिल हो जाना है और इसको पाकिस्तान दोबारा वापस भेज दिया जाना है। फिर जब यूसुफ पाकिस्तान वापस आ जाएगा तो फिर वफा की ज़िंदगी में मुश्किलात ख़त्म होने का नाम नहीं लेंगी, क्योंकि यूसुफ वापस आकर वफा से रब्ता करेगा और ये कहेगा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और मुझे माफ़ कर दो, मैं इतने महीने तक तुमसे रब्ता नहीं कर पाया, दरअसल मुझे कैद हो गई थी। और ये बात जब वफा को पता चलती है तो उसकी तो जान ही निकल जाती है, ये सोच कर ही कि यूसुफ वापस आ गया है और अब इसकी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाने वाली है। खैर दूसरी तरफ बासित को इस मुश्किल लम्हात में संभालेगी सिर्फ और सिर्फ वफा। वफा को उसकी माँ जुलेखा अब ये पट्टियाँ पढ़ाती है कि इससे अच्छा गोल्डन चांस हमें नहीं मिल सकता, तकदीर हम पर तो मेहरबान ही हो गई है, अब ये राबिया इस दुनिया से जा चुकी है, यही वो अच्छा सा मौका है जब तुम्हें बासित के करीब तर हो जाना चाहिए, उसको सिवाय तुम्हारे कोई नज़र ही ना आए और उसको यही लगे कि इस दुनिया में सिवाय तुम्हारे कोई भी उसका हमदर्द नहीं है। और रही बात रोशीन की, तो रोशीन की एक ही सिर्फ सूरत थी इस घर में वापस आने की, और वो थी राबिया बहन। अब वही इस दुनिया से चली गई है तो अब तो रोशीन कभी भी वापस नहीं आएगी। समझो ये पूरा का पूरा घर, कारोबार और सब कुछ, और बासित भी सिर्फ और सिर्फ हमारा है। जिस पर वफा कहती है कि अम्मा तुम फिक्र ही मत करो, अब तो तुम देखना इस घर की मालकिन सिर्फ और सिर्फ मैं ही होंगी। लेकिन वो कहती है कि ये जो 2 बच्चियां हैं मिनाल और मिशाल, ये मुझे बहुत जहर लगती हैं, मेरा दिल करता है इन दोनों बच्चियों को जान से मार दूं, ठीक उसी तरह से जिस तरह से मैंने इस बुढ़िया को मार दिया है। अच्छा हुआ ना उस दिन हमने दवाई नहीं ली थी और बुढ़िया इस दुनिया से ही चली गई, बस अब इसी तरह ही कोई काम करूंगी कि ये बच्चियां भी दुनिया से चली जाएं। ये जब बातें कर रही होती है वफा अपनी माँ जुलेखा के साथ, तो इनको पता ही नहीं चलता कि पीछे खड़ी एक इनकी मुलाजमा सारी की सारी बातें सुन लेती है, और वो मुलाजमा राबिया की एक ज़ाती मुलाजमा थी जो कि उसको बहुत ही ज़्यादा काबिल एतमार थी। अब वो ये सारी बातें सुनती है तो वो हक्की बक्की रह जाती है, रोने लग जाती है कि इन दोनों औरतों ने, इन 2 शातिर औरतों ने किस तरह से इनके घर के मालिकान को ही घर से नुक्सत कर दिया है। खैर वो मुलाजमा वहाँ से चली जाती है और सोच में पड़ जाती है कि किस तरह से बासित को इन दोनों औरतों की हकीकत बताए, क्योंकि ये दोनों औरतें इस कदर शातिर हैं कि उस दिन भी इन्होंने दवाई नहीं खिलाई तो वो बेचारी इनकी सास ही दुनिया से चली गई। और दूसरी तरफ रोशीन जो कि इतने सालों से यहाँ पर बहू थी, उनको भी उन्होंने इस घर से निकलवा दिया है। अब इस मुलाजमा को बहुत ही ज़्यादा सोच सोच के काम करना पड़ेगा। खैर अब दूसरी तरफ रोशीन है कि रोशीन घर जाकर बहुत ज़्यादा रोती है और अपने मॉम और डैड को कहती है कि देखें, एक मेरी अम्मी ही थी जो कि मेरा वाहिद सहारा थी, वही इस दुनिया से चली गई हैं। वो मुझे समझाती थी कि मैं अपनी जगह ना छोड़ूं, और आज जब मैं आई हूँ घर वापस तो मुझे ये बात का बहुत ही ज़्यादा एहसास हो गया है कि मैंने अपनी जगह छोड़ी थी, इसी वजह से वफा ने मेरी जगह ले ली है। अगर मैं उस दिन वापस चली जाती बच्चियों के साथ तो शायद ऐसा ना होता, शायद आज अम्मी भी हमारे दरमियान होती। मैं जानती हूँ उनकी जान लेने के पीछे सिर्फ और सिर्फ वफा का हाथ है, लेकिन बासित की
आंखों पर से पर्दा कौन हटाए, जिस पर रोशीन की माँ कहती है कि बेटा तुम्हें सब्र से काम लेना पड़ेगा, ये दो औरतें जितनी तेजी से चल रही हैं उतनी ही तेजी से ये गिर भी जाएंगी, इतनी जल्दबाजियां अच्छी नहीं होती, सब कुछ इनके कदमों में एकदम से आ गया है ना तो एकदम से चला भी जाएगा, जिस पर रोशीन को उसकी माँ गले लगा लेती है। खैर अब दूसरी तरफ यूसुफ की भी एंट्री होने वाली है। यूसुफ आते के साथ ही अपने दोस्त को कॉल करता है और कहता है कि यार मुझे तुम्हारे फ्लैट में रहने के लिए जगह चाहिए, क्या मैं आ सकता हूँ, जिस पर यूसुफ का दोस्त उसको कहता है हाँ तुम आ तो जाओ, लेकिन हुआ क्या है, तुम तो दुबई गए हुए थे। तो यूसुफ अपने दोस्त को सारा माजरा बयान करता है कि मैं दुबई गया था और मैं चोरी के इल्ज़ाम में पकड़ा गया, मैं बदकिस्मती से कोई भी पैसा नहीं कमा पाया जो कि मैंने वफ़ा के लिए कमाना था और उसको देना था, उसके कदमों में रखना था ताकि हम दोनों शादी कर लें, मुझे समझ नहीं आ रही अब मैं क्या करूं। जिस पर वो कहता है कि कोई मसला ही नहीं है, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। यूसुफ कहता है कि अब डकैती मैं दुबई में नहीं बल्कि पाकिस्तान में डालूंगा ताकि मैं पैसे जोड़ लूं। लेकिन दूसरी तरफ यूसुफ क्या ही जाने कि पीठ पीछे इसके वफ़ा ने क्या क्या गुल खिला दिए हैं। वफ़ा ने सबसे पहले रोशीन को घर से निकाल डाला, उसके बाद अपना पत्ता साफ किया और फिर बासित की ज़िंदगी में आ गई और अब तो बेचारी इसकी सास को भी इसने दुनिया से ही रुखसत कर डाला है और इस बात का किसी को भी कानो कान खबर नहीं होने दी कि इसकी वजह से इसकी सास मर गई है। सबको तो यही लगता है कि ये भी रोशीन की ही करम नवाजी है कि रोशीन के दुख में और अंडर प्रेशर में आकर ही राबिया की जान चली गई है और वो मेजर हार्ट अटैक से मर चुकी है। यानी कि अब तो काम बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने वाला है। लेकिन बासित के सामने जब यूसुफ ने हर सारे के सारे कट्ठे चट्ठे खोल देने हैं कि वफ़ा क्या कुछ करती रही है माजी में और क्या कुछ कर रही है हाल में, तो फिर बासित को कहीं भी मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलनी और ना ही उसको माफ़ी मांगने के लिए अपनी बीवी के पास जाने की तौफीक मिलनी है। बासित ने तो लास्ट एपिसोड में खुदकुशी कर लेनी है क्योंकि वो अब अपनी बीवी से नज़रें मिलाने के काबिल भी नहीं रहेगा, लेकिन मरने से पहले सारा कुछ अपनी तीनों बेटियों के और तो और रोशीन के नाम करके ही मरेगा क्योंकि वफ़ा तो इस दौलत की खातिर यहाँ पर है और ये दौलत बिल्कुल भी ये इसको नहीं देने वाला। तो दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में मज़ीद ये भी दिखाया जाएगा कि अब यूसुफ ने जब वापस आना है तो उसने वफ़ा को धमकियाँ बहुत ज़्यादा देनी है। वफ़ा पहले तो डर जाएगी लेकिन फिर बाद में सोचती है कि मैं तो इतनी अमीर हूँ और मेरे पास इतने ज़्यादा पैसे हैं, मुझे कोई कुछ भी नहीं कह सकता। लेकिन ये इसकी भूल है क्योंकि वफ़ा को किडनैप करवा लेना है यूसुफ ने और किडनैप करवाने के बाद इसने वहाँ पर जाकर इसको कहना है कि तुम कोर्ट के थ्रू बासित से तलाक ले लो क्योंकि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और ये सारी स्टोरी इस तरह से समअप हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई है। अगर आई है तो जाने से पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वरना तो आप गुम हो जाएंगे, फिर कहाँ कहाँ ढूंढते फिरेंगे हमारे चैनल को। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।